अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। खैर, आए बाएं साए का कोई जवाब नहीं होता है। कई बातें इन्होंने ऐसी कही जिसमें हंसी आ रही थी। आपने पूछा क्यों हंस रहे थे। एक बात और कही इन्होंने, खाली बतियाते हैं, कोई क्षमता नहीं है इनमें। अरे सरकार की तो चूल्हे हिली पड़ी है खाली बतियाने वालों नेताओं से, और वो भी कहोगे कि कोई क्षमता नहीं है। भाई ये किसान हैं, या मोदी जी के मंत्रिमंडल के कैबिनेट के साथ ही नहीं है कि डर जाएंगे खामोश होंगे। इनको लाख नोटिसें भेजते रहो, 20-20 लाख, 50-50 लाख का छापे डालते रहो, परेशान करते रहो, किले ठोकते रहो। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, और सबको पता है इनकी मांग वाजिब है, इनकी मांग वाजिब है। और ये मांग सरकार को भी पता है कि इनकी मांग वाजिब है, लेकिन वो क्या करें। वो जिनके इशारे पे ये सरकार चलती है वो लोगों को नहीं पसंद आएगा, इसलिए वो किसानों की मांग मान नहीं रहे हैं। दरअसल में समस्या ये है ना बीजेपी के साथ रोहित जी, कि चुनी तो जनता के द्वारा गई है, लेकिन ये लायबल और अकाउंटेबल अपने 2-3-4 साथियों के लिए हैं। यही समस्या है। अरे भाई, जनता के लिए अकाउंटेबल बनो, जनता ने आपको चुना है। आपको पहले दिन से कहा जा रहा है कि इन बिलों को मान लेने से सरकार का नुकसान क्या है, लेकिन आप जिद पे अड़े हैं, क्योंकि हुक्मरानों ने ये बिल बना के साहब को भेजा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साहबानों ने, जो हुआ करते हैं ना साहब बहादुर, तब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वापस ले ले, वापस कर ले। तो ये इस देश की सरकार, किसानों, जो 70% आबादी है इस देश की, जो सब अन्नदाता माने जाते हैं, जिन्होंने इस देश को दुनिया में एक धाक और पहचान दी। जब हम 50-60 करोड़ थे तब अनाज हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। आज श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के जनक इन किसानों को किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, और कैसे कैसे तगमों से तगमों से इनको नवाजा जा रहा है, इनको क्या क्या बताया जा रहा है, शर्म भी नहीं आती। ये हमारे अपने देश के वो देशवासी हैं कि जिन ये खेतों में हमारे पेट के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी औलादें सरहद पे हमारे देश के लिए काम कर रही हैं, और उनको किस भाषा से सराहते हैं, किस भाषा से नाम लेते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो गया अखिलेश जी, तो मैं वापस जवाब लूं उनसे या आपका रह रहा हूं? अखिलेश जी मैं जवाब दे लूं। मैं आपने बोला, मैं चुप हो गया। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आपका अभी बचा है तो मैं सुधांशु जी से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप और पूरा कर लें। देखिए, हमें बात बहुत लंबी चौड़ी इसलिए नहीं करनी कि इसमें बात लंबी चौड़ी है ही नहीं। अच्छा, 2 मिनट का काम है, सबको पता है। आपको देखिए, आपको भी पता है। एक सेकंड, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात मैं सुन आपसे लीजिए, पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन। मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं बुलाता ना पूछने के लिए, ना सुधांशु जी को बुलाता, खुद ही बता देता बैठ के। अरे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पता है ना, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको भी जानकारी है, आप लोग भी स्टडी करते हैं, सब इसी समाज के हैं। इन कृषि बिलों में कोई ऐसी बात नहीं है जो उससे सरकार का कुछ परेशानी हो रही हो, किसी कानून का उल्लंघन हो रहा हो। इनको किसानों की मांग मान लेने से बदल देना चाहिए। जाता क्या है, अभी आपका प्रोमो सुना था, बीच में सुन रहा था कि ये बोल रहा था कि सरकार का सरेंडर करेगी। क्या सरेंडर की बात ही नहीं है, सरकार को सुनने की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार है, देश की सरकार है। ठीक है, चलिए अब सुन लेते हैं उनकी बात। बोले सुधांशु, जवाब दीजिए उनकी बात का। अब अखिलेश जी ने जो पहला शब्द बोला था उसी से मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा आए बाएं साएं। अब मैं 3 वाक्य बोलूंगा, आए बाएं साएं सामने आ जाएगा। ये कांग्रेस तो वही पार्टी है ना जिसने 2 करोड़ किसानों के साइन करके दे दिए थे। रोहित जी, यदि 2 करोड़ साइन करने को आए थे तो 10 करोड़ तो उसमें, यानी उसके परिवार के यदि एक वही उतना परिवार ही आ जाता तो 10 करोड़ तो सड़कों पे आ जाते। और 10 करोड़ जिस दिन सड़क पे होते तो क्या होता? तो ये होता कि दीदी के बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की रथ यात्रा चल रही होती, चक्का जाम के दिन। उस सरकार में जो हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, राजनीतिक दुश्मन है, इसे कहते हैं अखिलेश जी आए बाएं साएं बोलना, यथार्थ न बोलना। अब दूसरी बात आपने कहा, रे कितना नीचे आएंगे, कैसे कैसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं। मैं एक ही वाक्य बोलूंगा, 100 साल पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस तुर्की के खलीफा के साथ खड़ी थी, आज राहुल गांधी की कांग्रेस मियां खलीफा के साथ आज खड़ी हो गई। अरे कितना नीचे आओगे भाई, कितना क्या करेंगे, कैसे कैसे लोगों को साथ में ले लिया, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। ये वही कांग्रेस है जहां एक से एक महान विदुषी विदेश की महिलाएं, श्रीमती मैडम एनी बेसेंट, मैडम ब्लाउटस्की, मैडम भीकाजी कामा, मीरा बेन, वो आती थी कांग्रेस के आंदोलन में भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर। और आज तराना, मियां खलीफा,
क्या हो गया भाई? तराना नहीं, ये तो सुधांशु मैं जी रेहाना सुनना चाह रहा हूं, आप कहां पहुंच गए भाई? तराना नहीं, सुधांशु जी रेहाना है पहली चीज। अरे सॉरी, वो रेहाना दूसरा- का तराना, ये मिले सुर मेरा तुम्हारा साथ समुद्र का। ठीक है, अब आपने मियां खलीफा बोला है तो वो जवाब देना चाहते हैं आपको अखिलेश जी। अखिलेश जी बोल दीजिए, फिर पुष्पेंद्र जी और वीरेंद्र जी दोनों के पास आ रहा हूं, फटाफट अखिलेश जी। पता न किसका किसका नाम लिया और अच्छा, आप जानते नहीं हैं दोनों को? जानकारी लिया करे जिसका नाम, हम तो सिर्फ ये जानते हैं आपकी पार्टी के लोग बड़ा ट्वीट कर रहे हैं दोनों का ट्वीट। अरे सुन तो आप लीजिए, नहीं जानते, चलिए ठीक है। जैसे आप सुनते हैं सुन लिया करिए। हम तो बस ये जानते हैं कि जिनको लेकर के ये पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, उनके उस ट्वीट पे पूरे मोदी जी की सरकार थरथरा गई थी, प्रतिक्रिया देने लगी थी। ये भारत सरकार हमारी इतनी गिरी हुई है। कांग्रेस तो उत्साहित हुई थी, ये तो मानेंगे। एक मिनट, आप उत्साहित हुए होंगे, सुन लीजिए। अरे सर, ट्वीट आपके नेता कर रहे थे, मैंने तो किया भी नहीं। अरे फिर अखिलेश जी, ट्वीट आपकी पार्टी के नेता कर रहे थे, मैंने नहीं किया एक भी ट्वीट उनके ट्वीट पर। अरे भाई बता दीजिए, थोड़ा उत्साहित तो हुए होंगे अगर इनकी सरकार के थरथराने से हुए तो। हाँ सुन लीजिए। भारत की सरकार जब ट्वीट करेगी, भारत की सरकार जब प्रतिक्रिया देगी, ये भारत सरकार को प्रतिक्रिया देने का क्या हमारा देश इस लेवल में उतर आया मोदी जी के नेतृत्व में? तो आप भी आया है। तो आप अपने लड़कों को उतार देंगे कि जाओ सचिन तेंदुलकर के मुंह पे कालिक पोत दो। एक मिनट, तब आप अपने लड़कों को उतार देंगे कि जाओ सचिन तेंदुलकर के मुंह पे कालिक पोत दो। एक मिनट, कोई किसी को कौन उतार रहा है भाई? ठीक है, बीजेपी को नया नेता मिल गया, कंगना रनौत होने वाली। अरे तो सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पोतने का कंगना रनौत से क्या लेना देना है सर? अरे क्यों नहीं भाई? अगर कंगना रनौत उनकी नेता है तो मियां खलीफा को आपने नेता मान लिया अपना। किसको आप लोग, दरअसल चक्कर क्या ना कि आप जब बात सुनना नहीं चाहते हैं। अब लीजिए, सारी बात सुन रहे हैं, सुन लिया करिए। आप अखिलेश जी कहाँ ये विक्टिम कार्ड मिलता है, हमको भी बता दीजिए, हम भी खरीद लेंगे 2-4, हम भी निकाल लिया करेंगे जब तब जेब से कि हाय हमें नहीं बोलने दे रहे। लगातार आप बोल रहे हैं, सब बात बोल रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि केवल मैं बोलूं, मेरे हिसाब से बोला जाए। तो फिर अखिलेश जी, फिर डिबेट नहीं ना, फिर तो रैली हुई आपकी, फिर तो आपकी रैली हुई, फिर आपको कहीं चक्का जाम में बैठना चाहिए था आज जाके और वहां भाषण दे लेते।